वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम इस टेंस को देखते हैं। टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या चीज़ है, ये हमारा ये नाम ही बता देता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। तो यदि पास्ट का कोई एक्शन किसी गिवन टाइम में पूरा हो गया हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। आइए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक ऐसा एक्शन, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में पहले ही पूरा हो गया हो, उसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। An action which is already completed in past time is always written in past perfect tense। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मैं आपकी असलियत जान चुका था। मैं आपकी असलियत जान चुका था। यहाँ पे क्या है, असलियत जानना, दिस इज द वर्ब। जानना द वर्ब हियर विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी, ये थे लास्ट में आते हैं। तो मैं आपकी असलियत जान चुका था, दिस सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू past perfect tense। So what we are going to do, we are going to write I had known your reality। So dear, what happens here, an action which is already completed in the past, we are going to write that into past perfect tense। Next, एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कंडीशन है, स्पेशली फाउंड इन कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट का कोई कंडीशन शो करने वाला यदि सेंटेंस हो, जिसमें कोई ऐसा एक्शन हो जो पास्ट में हो, कोई ऐसा कंडीशन हो जो पास्ट में हो, तो उसको भी हमें क्या करना होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखना होता है। सो जस्ट रिमेंबर, ए कंडीशन ऑफ पास्ट, एक ऐसा शर्त जो पास्ट में हो। For example, we can say, यदि आप नहीं आए होते तो मैं सफल नहीं हो पाता। क्लियर? यदि आप नहीं आए होते, दिस इज अ कंडीशन ऑफ पास्ट, ये पास्ट का एक कंडीशन है। मैं किस कंडीशन पर सफल हुआ, आप आए। तो यदि आप नहीं आए होते तो मैं सफल नहीं हो पाता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो एक कंडीशन है वो पास्ट में है, तो इसको हम बनाएंगे इफ यू हैड not come, I would not have succeeded। If you had not come, I would not have succeeded। यदि आप नहीं आए होते तो मैं सफल नहीं हुआ रहता, मैं सफल नहीं हो पाता। एक ऐसा कंडीशन जो पास्ट में हो, उसको शो करने के लिए, उसका बोध कराने के लिए हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो नेक्स्ट यूज पर हम डिस्कस करें, कोई ऐसी इच्छा जो पास्ट में अधूरी रह गई थी, जिसके लिए अब हम रिपेंट कर रहे हैं। स्पेशली उसमें आता है काश। ये काश वर्ड जो होता है, दैट इज वेरी पेनफुल। सो वी टू शुड नॉट डू एनीथिंग कि हमको लाइफ में काश कहना पड़े। बट यहाँ मुझे आपको बताना होगा, एक बार मुझे काश
कहना होगा। तो काश जो होता है, और ये इच्छार्थक जो सेंटेंसेस होती हैं, इच्छा सूचक सेंटेंसेस होती हैं, जिसमें हमारी कोई इच्छा पास्ट में अधूरी रह गई थी और आज हम उसके लिए रिपेंट कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे काश मैंने तुम्हारी सच्चाई जान ली होती। काश मैंने तुम्हारी सच्चाई जान ली होती। एक्चुअली मैंने तुम्हारी सच्चाई जानी नहीं। आई एम नॉट जस्ट रेफरिंग टू यू हियर बाई तुम्हारी। तो ये जो है, मैंने तुम्हारी सच्चाई जान ली होती, एक ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I wish I had known your reality. I wish I had known your reality. So had V3, in every sentence we are finding had and third form of the verb. Had and third form of the verb. Had and third form of the verb. Means these all sentences are related to past perfect tense. So last thing I'm going to tell you here, if two actions are taking place togetherly, if two actions are taking place in past, one before and another after, दो एक्शंस जो घटित हो रहे हैं पास्ट में, जिसमें से एक पहले हो रहा है, एक बाद में हो रहा है, तो जो बाद में हो रहा है, जो एक्शन बाद में हो रहा है, दैट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। सो व्हाट इज हैपनिंग, टू एक्शंस आर हियर इन दिस सेंटेंस। मैं स्टेशन पहुंचता हूं और ट्रेन खुलती है, फाइन। लेकिन ट्रेन क्या होती है, स्टेशन पहुंचने के पहले ही खुल गई होती है। तो ये जो एक्शन है, यहाँ सिंपल सी बात है, जहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे दिख रहा है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो जो बाद में हो रहा है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, और जो एक्शन पहले घटित हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। एक और सिंपल सा तरीका होता है कि यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस का मतलब जो इधर की सेंटेंस है वो उधर जाती हैं, जो इधर की क्लॉजेज हैं वो इधर आती हैं। तो ट्रेन खुल चुकी थी, ये बाद में ही, इसको हम पहले ले जाएंगे। The train had started before I reached the station. Okay, the train had started before I reached the station. What happens here? Every tense has some peculiar, some particular uses. हर टेंस की कुछ peculiar uses होती हैं। सबसे पहले हमें उनके यूजेस को समझना होता है कि किन किन जगहों पर हम इन टेंसेस का यूज करते हैं। यदि हम उन यूजेस को समझ गए ना, तो जस्ट हैविंग ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस विल बी एज इजी एज विंकलिंग आवर आइज। फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। हम इसको कैसे फ्रेम करते हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्ट्रक्चर्स बनाते समय, सेंटेंसेस को फ्रेम करते समय, कौन से वर्ड को सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। सो ये भी हमें ट्रांसलेशन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो just let's talk about the structures. In structures, we will discuss about all the four structures. For example, affirmative sentences की structures क्या होती हैं,
नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इंटरोगेटिव में यस नो टाइप क्वेश्चंस जो होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, और फिर डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। तो यदि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखना है तो वेरी फर्स्ट वी शुड राइट द सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट we have to write had the helping verb. So whenever has, have and had, whenever has, have and had come to our sentences, तो वहाँ पे इनके बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होता है। तो नेचुरली यहाँ पे आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सबसे पहले लिखिएगा आप सब्जेक्ट, फिर हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं अपना काम पूरा कर चुका था। मैं अपना काम पूरा कर चुका था। इन दिस सेंटेंस इट हैज बीन सेड दैट द सब्जेक्ट आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, और पास्ट परफेक्ट में यही तो दिखाना है, द परफेक्शन ऑफ द एक्शन, द परफेक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर भी हमारा जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, फिर हैड लगाना है, पूरा करना का कंप्लीट, सो कंप्लीट बिकम्स कंप्लीटेड व्हेन चेंज इनटू परफेक्ट वर्ब, और अपना काम my work, I had completed my work. Our affirmative sentence is already done. So let's talk about the negative one. In negative, at first subject, then had not. After subject we have to write had not, then third form of the verb and object. मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था, या मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था, या मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। सो इन दिस सेंटेंस विल बी सेम, क्योंकि सेंटेंस तो अपना दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे हमने कुछ नेगेटिव डाला है, तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे, द सेंटेंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नेगेटिव। I had not completed my work. Then in interrogative yes no type question, if there is an yes no type question to translate into past perfect tense, तो हम क्या करते हैं, अपना ये जो had है उसको सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। So at first we must write had, then subject, then third form of the verb यानी perfect form of the verb, finally object and question mark। क्या आपने मुझे फ़ोन किया था? क्या आपने मुझे फ़ोन किया था? So this sentence belongs to yes no type question of past perfect tense. So here what we are going to do, at first we have to write had यानी helping verb। तो हमने had को लिखा, then our subject is आपने, you, had you phoned me, had you phoned me, okay, had you invited someone there in your birthday party, had you gone to the market yesterday, and several things। इस तरह की sentences हमारी बनती जाएंगी। So the last structure, or I think if you have understood this structure very well, तो आपको वो WS टाइप क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। बस हमें क्या करना है, ये जो हमारी सेंटेंस बनती है yes no टाइप क्वेश्चन वाली, उसमें सबसे पहले वट एवर WH वर्ड इज रिक्वायर्ड, जो भी WH वर्ड वहाँ पर रिक्वायर्ड है उसको हम डाल देते हैं, और फिर सेम टू सेम रख देते हैं। WH word at first, then same structure is going to be repeated here. Why? Suppose WH had, subject,
V3 and ऑब्जेक्ट। जैसे आपने मुझे क्यों फ़ोन किया था? आपने मुझे क्यों फ़ोन किया था? So this sentence we are going to write there in the same past perfect tense WH type question. At first हम क्यों why लिखेंगे, WH word है. After WH we have to write had, then subject you, why had you phoned me. Okay, in this way we can have the translation of past perfect tense. और हम कुछ sentences बना सकते हैं. आप अपने गांव कब गए थे? So I have already told you that in the Hindi sentences of past perfect, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ये सब चले आते हैं. या था यहाँ पर आ गया, ये थे यहाँ पर आ गए, या था, एंड हियर ऑल वी आर फाइंडिंग चुका था, चुकी थी. सो क्या होता है, आप अपने गांव कब गए थे? तो कब इज आवर WH वर्ड. एट फर्स्ट वी हैव टू राइट WH वर्ड कब, यानी व्हेन. हैड यू गॉन टू योर विलेज? व्हेन हैड यू गॉन टू योर village. So in this way we can have the translation of this sentence. So dear all, we just discussed about past perfect tense, its usage, its structures, and so many things. I hope that this video will be very helpful in getting a good understanding about past perfect tense. If really it is going to be helpful, please subscribe the channel, like the videos. If any doubt, put the doubts in comment box, and never forget to press the bell icons. Thank you.